दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। अगर आप भी आगे टीआरई 1 में शामिल होने जा रहे हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए भी एक जरूरी जानकारी है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें आज हाई कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले में दोस्तों यहाँ पे एक आवेदिका हैं उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई थी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया था। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप सीटेट बोलते हैं, उसमें 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा गया था कि समान कोट की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना अनिवार्य है या आवश्यक है। और कहा गया और आवेदिका द्वारा भी कहा गया कि उनका 89 अंक प्राप्त है तो 55% से अधिक है, जो समान महिला कोट के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्त पद निर्गत करने का यहाँ पे अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे एक बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये चीज़ें क्लियर नहीं कर दी गई थी कि सीटेट में अगर आप अन्य राज्य की महिला हैं तो फिर आपको 60% अंक ही लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इससे कम लाते हैं तो फिर आपको बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में न तो आप शामिल हो सकते हैं, फिर न तो आप परीक्षा ही दे सकती हैं। तो ये चीज़ें पहले क्लियर हो जाती तो फिर काफ़ी महिलाओं को, या कह सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं जो इतने दूर से वहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाती हैं, फिर बाद में पता चलता है कि जब काउंसलिंग के समय उनको रोक दिया जाता है एक कारण बता के कि आपका जो सीटेट में कम अंक था। तो ये चीज़ें पहले अगर क्लियर हो जाती है एग्जाम देने से पहले या फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर महिलाओं को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला होती है दोस्तों इतने दूर से एग्जाम देने के लिए जाएँ और फिर बाद में पता चले जब काउंसलिंग के समय आए तो पता चले कि सीटेट में कम नंबर होने की वजह से उनको जो है यहाँ पे बाहर कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा जिम्मेदारी आती है बीपीएससी की, क्योंकि बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ें अगर क्लियर कर देते तो फिर यहाँ पे इनके साथ इतना बुरा न होता। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे कहा गया था कि बिहार की जो महिला निवासी हैं जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिलेंगी, सिर्फ बिहार के महिला कैंडिडेट को यहाँ पे सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यहाँ पे छूट नहीं दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप भी आगे परीक्षा देने जा रहे हैं तो फिर इन चीज़ों से सावधान। अगर आपका भी सीटेट में 60% से कम अंक है और महिला कैंडिडेट हैं अन्य राज्य की, तो फिर आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको काउंसलिंग के समय ही आपको यहाँ पे रोक दिया जाएगा।